सो हेलो गाइस, आज हम बात करने जा रहे हैं कि स्पेनिश, जर्मन, इटालियन और पोर्चुगीज़, अगर ये लैंग्वेज आप सीखने वाले हैं तो इन्हें कितना टाइम लगेगा। मैं एग्जैक्ट आवर्स आपको बताऊंगा। और अगर आप अरेबिक, जापानीज, कोरियन और अदर लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो उसमें कितना टाइम लगेगा, तो इन बेस्ड ऑन टाइम पीरियड के हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी लैंग्वेज आपको सीखनी है। तो चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, लैंग्वेज लर्निंग जो प्रोसेस है इट्स लिटिल बिट टाइम टेकिंग और तुम्हारे एफर्ट के ऊपर भी बहुत डिपेंड करता है कि आप कितने एफर्ट एक लैंग्वेज को पढ़ने सीखने में लगा रहे हैं, आप कितने आवर्स उसमें दे रहे हैं। लेकिन उस एज पर सर्वे कि हाँ, एक अगर आप जनरल प्रोफेशनल प्रोफिशिएंसी लेवल पाना चाहते हैं तो एज पर सर्वे कितना टाइम लगता है एक फ्रेंच, स्पेनिश, पोर्चुगीज सीखने में कम से कम लगते हैं 600 से 750 आवर्स। 600 से 750 आवर्स को अगर मैं पर डे 1 डे भी देता हूँ तो ये बनते हैं 1 से 1.5 साल के बीच में। 1 से 1.5 साल के बीच में आप वो लैंग्वेज सीख जाएंगे। लेकिन कौन सा? जनरल प्रोफेशनल प्रोफिशिएंसी लेवल, ठीक है, जिसमें आप थोड़ा कम्युनिकेट कर पाएंगे, समझ पाएंगे, बात कर पाएंगे, लिख पाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये टाइम लेता है इतने। अगर 1 घंटा देते हो तो 600 से 750 आवर्स। अगर आप अरेबिक, जापानीज, कोरियन, ये थोड़ी लिटिल टफ लैंग्वेज होती है क्योंकि उनकी स्क्रिप्ट भी अलग होती है। और स्पेनिश, फ्रेंच और पोर्चुगीज़ की स्क्रिप्ट ऑलमोस्ट लाइक इंग्लिश की तरह होती है, ऊपर नीचे थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं। लेकिन ऑल लैंग्वेज के अगर देखेंगे, ये चाइनीज़ हो गया, कोरियन हो गया, जापानीज़ हो गया, इनकी स्क्रिप्ट टोटली डिफरेंट होती है, तो उसमें ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो उसमें 2000 आवर्स अगर आप दे सकते हैं। अगर आप अभी बिगिनर हैं, अभी आपने स्कूल ओवर करा है और आप सोच रहे हैं कि हाँ, मेरे पास तो 5 साल है, मैं ग्रेजुएशन के साथ अदर लैंग्वेज भी सीख सकता हूँ, तो 3 साल ग्रेजुएशन करके आप उसके साथ साथ ये लैंग्वेज भी अरेबिक, चाइनीज़, जापानीज़ सीख सकते हैं। 5 साल आपको देने होंगे कम से कम। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप टाइम मेरे पास बहुत कम है लेकिन हाँ, मुझे जल्दी से जल्दी लैंग्वेज सीखनी है, तो आप यूरोपियन लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। और ये जो मैं आपको बोल रहा हूँ, ये आवर्स जो मैंने बताए, ये है कि आपका एनवायरनमेंट वैसा होना चाहिए कि आप ऐसे एनवायरनमेंट में हो जहाँ पर लोग बातें कर रहे हैं, होमवर्क साथ में कर रहे हैं, कम्युनिकेशन डेली हो रही है आपकी एक दूसरे के साथ, आपके फ्रेंड के साथ प्रैक्टिस कर रहे हो, या घर में आके आपके फ्रेंड्स हैं दूसरी कंट्रीज़ में, ब्राज़ील में या स्पेन में, तो आप उनके साथ प्रैक्टिस कर रहे हो। अगर आप ऑनलाइन सीख रहे हो तो ये फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट करते हैं। और दूसरा कि वो कितनी डेडिकेशन के साथ कर रहा है, पर्सन कितनी डेडिकेशन उसमें दे रहा है। तो ये चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप कोई लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आई होप सो मैंने ये बहुत छोटी वीडियो रखी लेकिन एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करी कि कितना टाइम लगता है। और अगर आप पोर्चुगीज़ सीखना चाहते हैं हिंदी से तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेकिन दूसरी लैंग्वेज के बारे में भी अगर आप जानना चाहते हैं कि किस तरह से क्या होता है, क्या स्कोप है, तो भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो कि मैं फ्यूचर में इस तरह की वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू, नमस्ते।